नमस्कार छात्रों, खुला आकाश भाग क्रमांक 3 देखिए। जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। यानी कि लेखक ने यहाँ पर बताया है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जीने के कुछ कम वर्ष ही बचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जीवन के किसी भी खंड पर यह लागू हो सकता है, मतलब कभी भी यह लागू हो सकता है, चाहे बचपन हो, यौवन हो या बुढ़ापा। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। यानी कि लेखक का कहना है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी वर्ष हमें मिले हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी बची है, उस ज़िंदगी में बड़ी चैतन्यपूर्ण ढंग से हमें उसे अर्थ प्राप्त करके दिलाना है और दूसरों के लिए भी हमारी ज़िंदगी का उपयोग करना है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। यानी कि लेखक ने कहा है कि साहित्य के माध्यम से उसे ही वे साध्य करने वाले हैं या उसे उन्होंने अविभाज्य माना है। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। यानी कि लेखक की उम्र 75 साल गुजर चुकी है, फिर भी उन्होंने कहा है कि जीना उन्होंने नहीं बंद किया है। उन्हें इस बात का एहसास है कि मृत्यु दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर वो आ सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। यानी कि हर एक को यह सवाल उनकी जगह पर बना रहता है, यानी कि जीवन किस तरह जिया जाए, उसकी सार्थकता अपने लिए हो या दूसरों के लिए। यानी कि हमें जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अगला पन्ना, दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंद-फंद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। यानी कि लेखक दिल्ली में रह रहे हैं, मानो लेखक दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहे हैं। अब लेखक के लिए रहने के लिए घर नहीं है, यह ऐसा नहीं है। तो घर का मतलब लेखक ने ऐसा घर जो प्राकृतिक रचना से भरा हुआ हो, जहाँ का माहौल खुला हो। शहरों में ऐसा माहौल दिखाई नहीं देता। बस शहरों में सवारियों से लंद-फंद, हर वक्त वह शहर चलायमान दिखाई देता है, मतलब यातायात वहाँ शुरू ही रहती है। तो ऐसे दिल्ली शहर में रहना मतलब पायदान बराबर 2 कमरे में पाँव टिकाकर रहने के समान ही है। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। यानी कि शहरों की ज़िंदगी इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी में जीवन जीने जैसा ही है। जब तक जीवित है लटके रहो और एक दिन यानी कि उसी भीड़ भाड़ में गिर जाओ, मतलब उसी में उनका समाप्त होने वाला है। बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। इन 2 पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि हमारा शौक महत्वपूर्ण है। हम अगर कोई काम करना नहीं चाहते तो उसके लिए हम बहाने ढूंढते हैं। तो आवश्यकता है काम करने की। अगर काम करने का शौक है तो हम रास्ते ज़रूर निकल आएंगे। अपने से बहस।
बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। लेखक ने समझाया है कि हमें अंतर्मुख होकर बहस दूसरों से करने के बजाय अपने साथ करनी चाहिए, जिसके माध्यम से हमें अपनी सच्चाई प्राप्त होगी। क्योंकि दूसरों से बहस करना मतलब केवल झगड़ा करने के समान ही है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो दूसरों को केवल सिर्फ सुनना चाहिए। आगे, चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में ख़रीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि आजकल के ज़माने में लोग इन भौतिक सुविधाओं में इतने उलझ गए हैं कि वे उनके गुलाम बन चुके हैं। जैसे कि लेखक मान रहे हैं कि एक कंप्यूटर ने ही उन्हें 40,000 में ख़रीदा है। हर वक्त उसी कंप्यूटर पर वे काम करते हुए दिखाई देते हैं, मानो वे उस कंप्यूटर के गुलाम हो गए हैं। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। लेखक चाहते हैं कि इस कंप्यूटर के बदले थोड़ा सा लिखना पढ़ना भी ज़रूरी है, उसके लिए समय निकालना आवश्यक है, लेकिन वो आज़ादी कंप्यूटर के कारण उनसे छीनी गई है। और फिलहाल मतलब अभी इस कंप्यूटर की सेवा करने में ही उनका उज्जवल भविष्य छिपा हुआ है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। यानी कि लेखक की मोटर गाड़ी है जिसे मानो लेखक को ही उसने खरीद लिया है और उसी की सेवा में आज तक वे लगे रहे हैं। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। यानी कि आदमी का स्वभाव ही यह है, पुरातन काल से चला आ रहा है। गुलामी करना करवाना सिर्फ उसके तरीके बदल गए, ढंग बदल गया है, प्रवृत्ति वही रही है। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। यानी कि हम जानते हैं हजारों साल पहले जब राजा महाराजाओं का काल था, उस ज़माने में यानी कि एक आदमी मालिक बन बैठता है और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ आज के ज़माने में हर चीज़ के दर्जनों गुलाम हम होते जा रहे हैं। तो यह मानव की वृत्ति यहाँ पर लेखक ने जताई है, दिखाई है। धन्यवाद छात्रों।